नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का टॉपिक है करेक्टिव मेंटेनेंस। चलो एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हम सब की लाइफ का एक हिस्सा है जब चीजें खराब हो जाती हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन करो। आपका फोन अचानक बंद हो गया, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक। क्या करोगे? थोड़ा पैनिक होगा, राइट? सोचोगे सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा या शायद खुद ही ऑन ऑफ करके ठीक करने की कोशिश करोगे। ये जो खराब होने के बाद ठीक करने की आदत है ना, बस इसी में हमारा आज का टॉपिक छुपा हुआ है। समझ आ रहा है? तो इस आदत को इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में एक स्पेशल नाम दिया गया है, करेक्टिव मेंटेनेंस। बिल्कुल सीधे शब्दों में ये जब टूटेगा तब देखेंगे वाली स्ट्रैटेजी है। ये एक रिएक्टिव अप्रोच है। मतलब हम प्रॉब्लम होने का वेट करते हैं, उससे पहले एक्शन नहीं लेते। अगर इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो ये कहती है कि एक ऐसा मेंटेनेंस टास्क है जिसका काम है फॉल्ट को पहचानना, उससे अलग करना और उसे ठीक करना ताकि मशीन वापस काम करने लगे। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? फेल्ड। मतलब ये सब कुछ फेलियर होने के बाद होता है। पॉइंट क्लियर हुआ? अब इसके भी दो टाइप्स हैं, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला इमीडिएट, यानी जैसे ही कोई क्रिटिकल मशीन खराब हुई फौरन, मतलब इमीडिएटली ठीक करना शुरू। दूसरा है डिफर्ड, जिसमें काम को थोड़ा डिले किया जाता है। मान लीजिए प्रोडक्शन लाइन में एक छोटी मशीन खराब हुई, पर उससे प्रोडक्शन रुका नहीं, तो उसकी रिपेयर शिफ्ट के एंड में स्केड्यूल कर सकते हैं। दोनों ही करेक्टिव हैं, बस टाइमिंग का फर्क है। सिंपल है ना? ठीक है, अब जब कुछ फेल हो जाता है तो उसे फिक्स करने का एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है? चलो इसके स्टेप बाय स्टेप मेथड में डाइव इन करते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? देखो, प्रोसेस काफी लॉजिकल है। स्टेप 1 डायग्नोसिस, यानी प्रॉब्लम क्या है उसे ढूंढो। स्टेप 2 एलिमिनेशन, जो खराब पार्ट है उसको निकालो। स्टेप 3 ऑर्डरिंग एंड रिप्लेसमेंट, नया पार्ट मंगवाकर लगा दो। स्टेप 4 फंक्शन टेस्टिंग, चेक करो कि सब ठीक से चल रहा है या नहीं। और लास्ट में स्टेप 5 कंटिन्यूएशन ऑफ यूज, यानी काम वापस शुरू। बहुत सिंपल लग रहा है, राइट? लेकिन एक सवाल, क्या ये सबसे बेस्ट तरीका है? सोचो जरा। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये सिंपल सा खराब होने पर ठीक करो अप्रोच सुनने में जितना आसान लगता है ना, उतना ही महंगा पड़ सकता है। क्योंकि अब हम बात करेंगे इसके छिपे हुए नुकसान की। स्क्रीन पे ध्यान है ना? और ये सारा नुकसान एक शब्द में छुपा है, डाउन टाइम। डाउन टाइम वो टाइम है जब कोई मशीन या इक्विपमेंट मेंटेनेंस या फेलियर की वजह से प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। बेसिकली जब काम ठप पड़ा है। इस वर्ड को नोट किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। एबरडीन रिसर्च का ये कोट इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को बिल्कुल साफ कर देता है। कोट कहता है कि लगभग सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मशीन्स पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब साफ है, अगर मशीन बंद तो बिजनेस बंद। सिंपल। अब इस नंबर पर गौर कीजिए। एवरेज आवरली कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम $2,60,000। ये हर घंटे का नुकसान है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतना बड़ा लॉस किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को हिला सकता है। शॉकिंग है ना? तो अब सीरियसनेस समझ आ रही है? एक मशीन का ब्रेकडाउन सिर्फ एक टेक्निकल रिपेयर नहीं है, ये एक पोटेंशियल फाइनेंशियल डिजास्टर है। अगर इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा गया तो ये नंबर जरूर बताना, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है स्मार्टर मेंटेनेंस, यानी क्विक फिक्स से आगे बढ़कर एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाना। चलो देखते हैं मेंटेनेंस के बारे में सोचने का एक बेहतर तरीका। ये टेबल तीनों स्ट्रैटेजीज को ब्यूटीफुली समराइज करता है। करेक्टिव, जिसका ट्रिगर है फेलियर। फिर आता है प्रिवेंटिव, इसका ट्रिगर है टाइम, जैसे हर 6 महीने में कार सर्विस ताकि रिलायबिलिटी बनी रहे। और सबसे स्मार्ट है प्रिडिक्टिव, इसका ट्रिगर है इक्विपमेंट की एक्चुअल कंडीशन, जैसे सेंसर से मशीन की हेल्थ मॉनिटर करना। इसका गोल है फेलियर को होने से पहले ही प्रिडिक्ट और प्रिवेंट करना, ताकि डाउन टाइम को 0 के करीब लाया जा सके। समझ आया तीनों में डिफरेंस? और इन सब स्मार्टर स्ट्रैटेजीज का जो अल्टीमेट गोल है
वो एक फिलॉसफी को अचीव करना है जिसे कहते हैं टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस यानी टीपीएम। इसका सिंपल सा मतलब है परफेक्ट प्रोडक्शन अचीव करना, जिसमें मेंटेनेंस सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं रहता बल्कि हर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी बन जाती है। ये एक कल्चर शिफ्ट। ये 4 ज़ीरोस टीपीएम का कोर है। परफेक्ट प्रोडक्शन का मतलब क्या है? ज़ीरो ब्रेकडाउन्स, ज़ीरो स्टॉप्स या स्लो रनिंग, ज़ीरो डिफेक्ट्स इन प्रोडक्ट्स और ज़ीरो एक्सीडेंट्स। सोचो, ये एक आइडियल स्टेट है जिसे पाने की कोशिश की जाती है ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी और सेफ्टी मिल सके। तो आज के इस पूरे डिस्कशन से हमें क्या सीखने को मिला? जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो सिर्फ अलग-अलग मेंटेनेंस टाइप्स के बारे में जानना नहीं है, उससे भी कुछ बड़ा है। असली सीख ये है कि ये सिर्फ चीजें ठीक करने के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट बिल्डिंग रिलायबल सिस्टम्स। ये माइंडसेट को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाने का सफर है, यानी प्रॉब्लम आने पर सॉल्व करेंगे से प्रॉब्लम आने ही नहीं देंगे तक का सफर। और आखिर में एक सवाल आपके लिए, आप कैसा करियर बनाना चाहेंगे? एक जो सिर्फ प्रॉब्लम्स को फिक्स करता है या एक जो प्रॉब्लम्स को होने से ही रोकता है? इस सवाल का जवाब जरूर सोचना। चॉइस आप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।